हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी होने वाली परीक्षा छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। मतलब जब किसी पिंड पर कार्य किया जाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य को W से दर्शाते हैं और W बराबर होता है F इंटू डी, और या तो फिर W बराबर हो जाएगा F डी कॉस थीटा। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य का गुणनफल है। तो कार्य किसका किसका गुणनफल होता है? तो कार्य का जो गुणनफल है उसमें बल आता है F इंटू डी आता है। मतलब क्या रहेगा, उसमें बल रहता है और बल के साथ डी क्या होता है, विस्थापन। तो के साथ क्या आता है, विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। फिर अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो कार्य के सूत्र को यदि देखेंगे तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे F क्या होता है, बल, D क्या होता है, विस्थापन, और थीटा क्या होता है, कोण। यहाँ पे देखेंगे तो विस्थापन पर निर्भर करेगा, बल पर निर्भर भी करेगा और उनके बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान। फिर अगला क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? तो यदि कार जो है तो इस दिशा में जा रही है और हवा जो है इसके विपरीत दिशा में आ रही है, तो कार पर हवा के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। तो जब विपरीत दिशा में होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि जब दोनों समान दिशा में होते हैं तो कार्य क्या होता है, धनात्मक, और जब दोनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश का है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो जब भी कोण 90 अंश का बनेगा, कोण 90 अंश का बनेगा मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जब हम सूत्र देखते हैं तो W बराबर कितना होता है, F इंटू कॉस थीटा। तो यदि हम थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। इसीलिए जब बल और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण कितने का बनेगा, 90 का बनेगा, तो जो किया गया कार्य का मान है वो कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि कॉस थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या है, 0 आएगा, और जब एफ और डी के साथ 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। फिर अगला क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो यदि किया गया कार्य कितना है, शून्य है, तो किया गया कार्य शून्य है मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो थीटा का मान 90 होगा। तो यहाँ पे कोण ही पूछा है तो कोण का मान कितना आएगा, 90, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, और एक घूमता पहिया। तो इसका यदि हम सूत्र देखते हैं तो W बराबर कितना होता है, F इंटू डी होता है। तो उसमें दो चीज पे निर्भर करेगा, एक बल और एक किसमें, विस्थापन। इसमें जिस
ऑप्शन में विस्थापन अधिक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें विस्थापन इसमें हो नहीं रहा है पहले, और आखिरी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है कि गोली को चलाया जा रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है कि तेजी से आता हुआ पत्थर। लेकिन यदि हम गोली चलाएंगे तो गोली जो है अधिक दूरी तय करेगी, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली। फिर अगला क्वेश्चन, खाली स्थान कार्य कहलाता है। तो इसमें कार्य का सूत्र पूछा गया है, तो कितना होता है, एफ इंटू डी होता है। तो एफ बल और डी क्या होता है इसका, विस्थापन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल गुणित विस्थापन। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य होता है तो उसकी ऊर्जा में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है। और यदि कार्य का मान ऋणात्मक है तो उसकी ऊर्जा में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे कार्य का मान धनात्मक है, मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। फिर अगला क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब कॉस थीटा का मान क्या होगा, धनात्मक आएगा। तो कॉस थीटा का मान धनात्मक कब होता है, जब इसका मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब जो विस्थापन और बल की दिशा है वो हमेशा कैसी रहेगी, एक ही दिशा में होंगे। तो विस्थापन और बल की जब दिशा एक होगी तब कॉस का मान 0 होगा। यदि हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, मतलब यहाँ दोनों के बीच का कोण कितना बन गया है, 0। इस तो यहाँ पे कार्य धनात्मक होगा। यदि हमने बल इस दिशा में लगाया और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए में देखेंगे तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। यदि वो भार, इसका पहले सूत्र देखेंगे तो W बराबर कितना होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। वो भार लेकर खड़ा है मतलब वो चल नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे विस्थापन नहीं हुआ। तो विस्थापन नहीं हुआ मतलब डी का मान क्या हो गया, 0। यहाँ पे कार्य नहीं होगा। फिर सचिन 4 किलोमीटर चलता है। तो सचिन चल रहा है लेकिन वो किसी चीज़ को लेके नहीं चल रहा है, या किसी चीज़ पे वो कार्य नहीं कर रहा है। तो इसमें ये 4 किलोमीटर चल रहा है, मतलब यहाँ पे विस्थापन कितना हो गया है, 4 आ गया। फिर क्या दिया, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है। तो बस से कार तक गया, मतलब यहाँ पे भी विस्थापन हुआ है। और सचिन मैदान पर खेल रहा, मतलब वो यहाँ पे भी क्या करेगा, खेल रहा है तो विस्थापन होगा। तो यहाँ पे भी डी का मान है। पर ऑप्शन नंबर ए में जो है डी का मान 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कार्य का मान क्या होगा, 0। और सवाल में पूछा गया है कि निम्न में से कोई कार्य नहीं किया जाता है, मतलब कहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। और ऑप्शन डी है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें देखेंगे तो कार्य का जो सूत्र होगा, W इक्वल एफ इंटू कितना होता है, डी होता है। वह सूटकेस उठाकर क्या है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, मतलब उसके द्वारा विस्थापन नहीं किया गया, वो एक जगह खड़ा है, मतलब डी का मान कितना हो जाएगा, 0। और जब डी का मान 0 होगा तो एफ इंटू कितना होगा, 0। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक शर्त क्या है। तो कार्य का जो सूत्र होता है, W इक्वल एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। तो इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक बल की